हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्या रीजन है जिससे आप सीसैट का जो इशू होता है काफी बच्चों में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सीसैट विच इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एग्जाम, क्योंकि काफी लोग हैं जो जीएस की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं सालों साल, अगले साल भी, उससे पहले भी, बट सीसैट की वजह से मेंस नहीं दे पाते, एंड ड्यू टू विच उनका मेंस कभी देने का मौका ही नहीं मिलता। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल जो बहुत मे बी बहुत अच्छी रैंक ला सकते थे, बट उन वो कभी क्लियर ही नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ सी सैट। तो सी सैट इज अ वेरी बिग इशू, एंड एज यू कैन सी इन 2023, ऑल्दो 2023 में काफी टफ पेपर आया था, स्टिल आई wasn't able to clear it, and still these marks जो आप देख रहे हो 65, these marks are after many practice, a much practice of English comprehension and आपका जो रीजनिंग होता है वो। तो बेसिकली इसमें मैं आई गेस 2 मार्क्स से रह गया हूँ, क्योंकि 66.66 होती है पासिंग, तो ऑलमोस्ट 67 मान लो, और मेरे 65 आए हैं, तो मैं 2 मार्क्स से रह गया हूँ। बट ये ऑब्वियसली मेरा क्लियर नहीं हुआ था, एंड इन 2024 यू कैन सी आई स्कोर्ड 100 ऑलमोस्ट, सो कट ऑफ से 33 मार्क्स ऊपर। सो आई एम गोना टेल यू ऐसा मैंने क्या किया जो मैं फेल होते हुए अगले साल मैंने क्लियर कर ली कट ऑफ, और वो भी काफी बड़े मार्जिन से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सी सैट की। तो सी सैट में आपका इंग्लिश होता है, जिसमें आता है इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आपका रीजनिंग होता है, इसमें आपका ब्लड रिलेशन और हल्के फुल्के प्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं बट हाँ ऐसे रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड तीसरा आता है मैथ। सो बेसिकली मैं जब 2023 के अटेम्प्ट मैंने दिया था, इस टाइम पे आई प्रिपेयर्ड सीसैट अ लॉट। मैंने काफी मेहनत करी थी सीसैट में, और 2023 में टफ भी आया था सीसैट का पेपर। बट इस पेपर को देने के बाद जब मैं फेल हो गया, तब आई रियलाइज कि मेरी क्या कमी थी, और कमी ये थी कि मैंने सिर्फ इन दोनों पे फोकस किया था। अब ऑल्दो अगर आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग अच्छे से करते हो तो देर आर चांसेस कि आप निकाल लो, क्योंकि 27 क्वेश्चंस आते हैं इससे, और इससे भी लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आई गेस 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से ये तो मैंने इंग्लिश तो सारे करे ही थे, और रीजनिंग मैंने बचे हुए करे थे। पर रीजनिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू, और एग्जाम प्रेशर में काफी डिफिकल्टी होती है रीजनिंग को करने में। सो बेसिकली मैंने फिर 2024 में आई फोकस्ड ऑन वन थिंग। आई सॉ द पेपर, ऑल द पेपर्स, सारे साल के, एंड आई रियलाइज कि देर आर क्वेश्चंस हु आर इजी। सो वी हैव इजी क्वेश्चंस हर उसमें। इंग्लिश का कुछ कुछ आसान आता है, कुछ कुछ मुश्किल आता है, कुछ कुछ रीजनिंग के आसान होते हैं, कुछ कुछ जस्ट दे आर जस्ट अ टाइम वेस्टर, हमें इन पे वेस्ट नहीं करना टाइम। एंड आई रियलाइज कि मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं तो यू कैन सॉल्व। एंड 2023 में आई मेड दिस मिस्टेक ओनली ऑफ इग्नोरिंग मैथ्स पूरा। तो इवन बेसिक क्वेश्चंस मैंने मैथ्स के अटेम्प्ट ही नहीं करे, क्योंकि मैंने सोचा था मैं मैथ्स करूंगा ही नहीं, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। सो इन 2024 मैंने मैथ्स की जो एनसीईआरटीज है 6 से 10 तक, और साथ में 11th और 12th के कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने कर लिए थे, और इसके बाद मेरी बेसिक मैथ्स काफी अच्छी हो गई थी। ऑल्दो आई हैड कॉमर्स विद मैथ्स अपने 11th 12th में, स्टिल मैंने मैथ्स से बहुत ज्यादा दूरी बना ली थी। सो इन 2024 मैंने मैथ्स पे फोकस करा, और मैंने आई वुड सजेस्ट यू कि आप सिर्फ 6 से 10 तक की एनसीईआरटी भी अगर कर लेते हो तो दैट विल बी एनफ फॉर यू टू फाइंड इजी क्वेश्चंस ऑफ मैथ। क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, देर आर 6 to 7 सुपर इजी क्वेश्चंस। बेसिक चीज भी आती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आई मीन
30 to 40 सेकेंड्स में आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं आप देखोगे और 10 सेकेंड्स में यू कैन सॉल्व देम। 10 सेकेंड्स, इमेजिन। यहाँ पे रीजनिंग का अगर आप मास्टर भी कर लोगे तो स्टिल आपको एक एक दो दो मिनट लग जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन में तो 5 मिनट भी लग सकते हैं। सो वेस्टिंग टाइम is not okay in CSAT because CSAT में we only have 80 क्वेश्चन और बच्चे नहीं कर पाते हैं सारे, और सारे करने भी नहीं होते हैं। You just have to clear the cut off of 67 आप मान लो, और 2.5 मार्क्स मिलता है पर क्वेश्चन। तो मैंने बेसिक मैथ्स जो थी, बेसिक मैथ्स 6th to 10th क्लास तक के बीच में मैंने मैथ्स की वो पढ़ी। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी होते हैं, पढ़ोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी। और मैंने इससे आइडेंटिफिकेशन कर लिया था कि मैथ्स के कौन कौन से मुझे इजी करने हैं। तो इन 2024 इंग्लिश आई डिड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। एक दो अगर नहीं समझ आ रहे तो मैं नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे अभी याद नहीं मैंने कितने करे थे, बट बेसिकली मैंने सारे तो करता ही हूँ मैं इंग्लिश में। और 2025 में आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स पेपर, सी सैट एंड जीएस। तो मुझे पता है कि मैंने इस बार, मुझे पता है मैंने इंग्लिश के सारे करे थे। कॉम्प्री के इजी एंड नॉट टाइम किलर्स, जिनको मैं जानता हूँ कि जल्दी हो जाएंगे, एंड मैथ्स में इजी, जो मुझे इजी लग रहे थे, इज जो सिंपली मुझे लग रहे थे कि मैं कर लूंगा। थोड़ा सा मैंने पढ़ रखा था और इस वजह से मैं इजी आइडेंटिफाई कर पाया। अब आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के स्ट्रेस में, एंड दैट इज वाई मैंने मैथ्स के इजी क्वेश्चंस कर लिए। एंड जस्ट इमेजिन, अगर आप 8 क्वेश्चन भी मैथ्स के कर लेते हो इजी फाइंड करके, तो 8 into 25, 2.5, इंस्टेंट 20 मार्क्स बूस्ट। इंस्टेंट आपके 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो दैट इज समथिंग आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और सी सैट क्लियर नहीं होता है, मुश्किल होती है, तो आई वुड से इन तीनों में से, इन तीनों में से जौन सी चीज आपकी कमजोर है, आपको उस पर मेहनत करनी है। एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू क्लियर इट, क्योंकि अगर तीनों के इजी इजी क्वेश्चंस भी हम आइडेंटिफाई करें, हमें 45 क्वेश्चंस करने हैं, 45 to 50। कुछ कुछ बच्चों के लिए 55 भी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए एक्यूरेसी अच्छी है तो 42 भी हो सकता है, बट आई वुड से कि क्लोज टू 50 क्वेश्चन accurately is sweet spot for clearing CSAT। जैसे मैंने 65 से अगले साल 99 लाके किया। So I guess this video was helpful for you, and let me know in the comment section what topic you want me to talk about अगली वीडियो में। I can also do a current affairs session where I can uh, tell the what are the current affairs stuff you should extract out of newspaper day on the daily basis, and how to cover current affairs, क्योंकि मेरे current affairs भी strong है, and that is why I was able to clear prelims in 2025. Thank you so much.